अमेरिका के वॉटन बिजनेस स्कूल ने तो न्योता वापस ले लिया, लेकिन फिर भी आज अमेरिका में सुना गया गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका में बस भारतीयों को संबोधित किया और उन्हें धर्मनिरपेक्षता और विकास का एक नया मंत्र दिया। लेकिन अगर हम घरेलू मोर्चे की बात करें तो यहां मोदी को लेकर एक और खबर आई। 17 मार्च को मुंबई में मोदी की रैली होनी, इसके टलने की खबर है। मोदी की रैली टली तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो उनका एक तरह से शक्ति परीक्षण हो सकता था वो भी टल गया। दिल्ली में इसी दिन नीतीश अधिकार रैली करने वाले हैं। दोनों रैलियों को लेकर खूब अटकलें चल रही थी और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसी शक्ति परीक्षण को टालने के लिए मोदी ने मुंबई में रैली न करने का फैसला किया। अगर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है तो दूसरी खिड़की में जो चेहरा आप देख रहे हैं वजह सबसे बड़ी वही है। नीतीश कुमार बहुत खुले शब्दों में तो नहीं, लेकिन हां काफी कड़े संकेत दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में सोचते क्या। ऐसे में अगर एक ही तारीख पर देश के दो अलग अलग हिस्सों में दो रैलियां होनी थी और यही दो चेहरे उन रैलियों को संबोधित करने वाले थे तो यह समझा जा सकता है कि क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वजह दी जा रही है वो ये नहीं है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में सूखा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मोदी के कार्यक्रम का ऐलान होने के बाद महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हो। पर बीजेपी बार बार यही दलील दे रही है कि सूखे के बीच सम्मान देने का कार्यक्रम करना ठीक नहीं होता। जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र में अकाल की परिस्थिति है। बहुत सारे लोग चिंतित है कि क्या परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं और इस परिस्थिति में फेलिसिटेशन करना या फिर सत्कार करना हमारे हिसाब से गलत होगा। इसलिए पार्टी हाईकमान ने तय किया है कि ये रैली कैंसिल किया जाए। बहरहाल कई चीजें इसमें आगे आनी बाकी है, सामने आने बाकी है। मार्च की जिस तारीख का जिक्र हम कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी रैली करने वाले थे मुंबई में, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या वजह बताई है वो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको बताते हैं कि जेडीयू की तरफ से क्या कहा जा रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। हर चीज में राजनीति क्यों देख रहे हो? हर चीज में राजनीति क्यों देख रहे हो? ये तो पहले से घोषित हमारी और विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बिहार टूटा है तो बहुत मुश्किल है, उसका बंटवारा गलत हुआ, उसी के लिए रैली हो रही भाई। इसको जो विजन है उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। अगर राजनेता ही कहेंगे कि हर चीज में राजनीति न देखिए तो फिर क्या देखें। बहरहाल नरेंद्र मोदी की बात हमने की थी कि किस तरीके से उनकी आवाज देश नहीं विदेश में गूंजी। उन्होंने शब्दबान किस तरीके से छोड़े, दिल खोलकर गुजरात के विकास मॉडल का बखान किया, दंगों के दाग पर पर्दा डालने के लिए नए शब्दों की परिभाषा गढ़ी। मोदी की शब्दावली में धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा दी गई, इंडिया फर्स्ट। मेरी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इंडिया फर्स्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कद बढ़ गया है, उम्मीदें बढ़ गई हैं। बीजेपी भी मोदी के मिशन दिल्ली को पूरा करने में जुट गई है। मैं उनका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंजता रहे। लेकिन वो दाग है कि मोदी के दामन से हटता नहीं। वो दाग है कि मोदी छटपटा रहे हैं, उससे दामन बचा रहे हैं, लेकिन उससे बचना मोदी के लिए नामुमकिन है। गुजरात दंगे का वो दाग मोदी के मिशन दिल्ली की राह में भी रोड़ा न बन जाए, इसीलिए गुजरात मुख्यमंत्री उसे ढकने की हर कोशिश कर रहे हैं। दंगे के दाग पर विकास का पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर बड़े मंच पर बोलने का मौका मिला और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने विकास का ऐसा ताना बाना बुना कि सुनने वाले सुनते रह गए।
मोदी ने अपनी नई शब्दावली गढ़ दी। जिन शब्दों से उन पर बार बार हमला किया गया उसे नए सिरे से परिभाषित कर दिया। अमेरिका और कनाडा में बैठे सैकड़ों की भीड़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए मोदी ने सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा दी। इंडिया फर्स्ट यानी हिंदुस्तान की फिक्र करो, धर्मनिरपेक्षता खुद ब खुद रगों में दौड़ेगा। वोटर का मतलब समझाया, वो जो आपकी गलतियों को माफ कर दे। और चुनाव का मतलब बताया, जो जोड़ तोड़ से नहीं बल्कि विकास से जीते जाएं। वो धर्मनिरपेक्षता शब्द ही है जिससे मोदी बार बार कटघरे में खड़े किए जाते हैं। जब भी मोदी के दिल में दिल्ली का अरमान जगता है, मोदी को सबसे ज्यादा डर इसी धर्मनिरपेक्षता शब्द से लगता है। इसीलिए मोदी ने इस शब्द को ही नई परिभाषा दे दी। मेरी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इंडिया फर्स्ट। हम कोई भी निर्णय करें, कोई भी काम करें जिसमें भारत सर्वोपरि होना चाहिए, भारत की भलाई से नीचे कम कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये रहा तो सारा सेकुलरिज्म अपने आप हमारी रगों में दौड़ने लग जाएगा। पूर्वजों ने पूरे देश को बताई है सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म ही एक ऐसी डोरी है जिसने पूरे देश को एक डोरी के अंदर बांध रखा है। मोदी के इस भाषण को सुनने वाले तमाम श्रोता विदेश में बैठे थे, लेकिन मोदी के लबों से निकलने वाले एक एक शब्द हिंदुस्तान में मौजूद जनता के लिए फूट रहे थे। मोदी जानते हैं कि गुजरात में हुए 2002 के भीषण दंगे के लिए कभी माफ नहीं किए जाएंगे। इसीलिए मोदी ने इस दाग पर विकास का पर्दा डाल दिया। कहा, जनता को विकास की सौगात दो, जनता आपकी गलतियां माफ कर देगी। यही रास्ता है और वो रास्ता है डेवलपमेंट। मित्रों, राजनेता कभी कभी डरते हैं और हमारे देश में पॉपुलरली कहा जाता है गुड इकोनॉमिक्स इज ए बैड पॉलिटिक्स। ये मानी हुई बातें मानी गई। डेवलपमेंट से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव तो जोड़ तोड़ से जीते जाते हैं। भाइयों बहनों, चुनाव जीते या हारे ये मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि अगर आपको 5 साल के लिए जनता ने काम दिया है तो उस 5 साल में जनता का काम को आप प्राथमिकता दीजिए, पूरा कीजिए। चुनाव तो बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, निरंतर अच्छा करोगे, बिना स्वार्थ को करोगे, तो लोग आपकी गलतियां भी माफ कर देंगे। सवाल है, गुजरात दंगों पर भी क्या मोदी को माफी मिल जाएगी? 2002 में गुजरात सरकार और पुलिस की नाकामी से जो हजारों बेगुनाहों की मौत हुई, क्या वो भी विकास के पर्दे से ढक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी जो बोले वही विकास, बाकी सब बकवास। 2002 से लेके 2013 पिछले इन 11 सालों में अगर मोदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कुछ है तो वो है उनकी सांप्रदायिक छवि। फिर चाहे वो वोटन के जरिए कैंसिल की गई उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या अमेरिका के जरिए वीजा ना देने का मामला। मोदी ने आज अपने विरोधियों को जम के जवाब दिया। मोदी ने कहा कि उनके लिए अगर सेक्युलरिज्म कुछ है तो वो है भारत पहले। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गांधीनगर से अपना और अपने राज्य का बखान करते रहे मोदी के श्रोता हजारों किलोमीटर दूर विदेश में बैठे थे। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे मुखातिब थे, लेकिन मोदी के एक एक शब्द हिंदुस्तान में बैठी जनता के लिए। लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बनना, 3 बार हैट्रिक करना, ये अपने आप में कोई नरेंद्र मोदी का करिश्मा नहीं है। भाइयों बहनों, अगर ये विजय है तो मेरे गुजरात के नागरिकों का विजय है, गुजरात के मेरे मतदाताओं का विजय है, जिन्होंने विकास पर विश्वास किया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जब भी दिल्ली के अरमान जगते हैं तो उनकी जुबान पर सबसे पहली बात गुजरात की ही आती है। गुजरात के विकास मॉडल का बखान कर मोदी पूरे हिंदुस्तान का दिल जीतना चाहते हैं और हिंदुस्तान के दिल दिल्ली पर राज करने का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। 72% जॉब अकेले गुजरात में।
गुजरात के विकास मॉडल को बेशक उनके विरोधी न माने, बेशक दूसरे राज्यों ने भी विकास की बेहतर मिसाल पेश की हो, लेकिन मोदी आत्ममुग्ध हैं। हम दुनिया के सामने मेड इन इंडिया का बिल्कुल हमारा ढोल न पीट। वो कहते हैं पिछले एक दशक में गुजरात ने विकास के मंत्र से जो हर समस्याओं का हल ढूंढा है वो बेमिसाल है। मोदी कहते हैं जीत की उनकी हैट्रिक के पीछे भी गुजरात का विकास है और दुनिया में गुजरात की शान के पीछे भी गुजरात का विकास है। यही रास्ता है, विकास का ही रास्ता है जो आज नहीं तो कल हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हमें कठिनाइयों से मुक्त करेगा, हमारे सपनों को साकार करने के लिए यही एक रास्ता काम आएगा कि गुजरात के मतदाताओं ने स्वीकार किया है। और गुजरात के मतदाताओं ने पूरे देश के अंदर एक विश्वास पैदा करने का मैसेज दिया है कि बाकी सब छोड़कर के एक मंत्र को पकड़ लो, डेवलपमेंट, और वो है गुजरात की विकास गाथा का बखान करने के लिए कुछ दिन पहले वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने भी गुजरात को मुख्य वक्ता बनाने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन अचानक मोदी से ये मौका छीन लिया गया। फिर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम का इंतजाम किया, जिसमें मोदी ने खुलकर बताया कि वो गुजरात में जो हुआ वही विकास, बाकी सब बकवास। मतदाता ज्यादा उतार होता है, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने कोई गलतियां नहीं की हो, ऐसा नहीं कि कहीं किसी इलाके में हमारे लिए शिकायत नहीं होगी, लेकिन हमने एक विश्वास पैदा किया है कि गलतियां होते हुए भी, कमियां रहते हुए भी अच्छा करने के हमारे निष्ठा पर किसी को शक नहीं हुआ। अच्छा करने के हमारे प्रयासों में किस सीजन में क्या करना चाहिए। विकास का बखान करने के साथ मोदी ने विदेश में लाइव सुन रहे श्रोताओं को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत में हर देवी देवताओं से कोई ना कोई संदेश मिलता है। भगवान शिव से हमें जहर पीने की और जहर पचाने की प्रेरणा मिलती है। मोदी ने कहा हमें भी बुराइयों और कटुता को पचाकर आत्मरस की वर्षा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को मोदी की अमृत वर्षा रास न आई। विपक्ष ने मोदी के धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा भी खारिज कर दी और गुजरात के विकास के बखान को भी। गुजरात मॉडल की जो बात है उसकी सच्चाई यह है कि गुजरात में हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में या सस्ते में बड़े उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को दिया गया है। विपक्ष कुछ भी कहे, मोदी को इसकी परवाह कहां। जब तक मोदी के दिल में दिल्ली के अरमान जवां हैं, उनकी जुबान पर गुजरात का बखान आता रहेगा, विकास का बखान वो करते रहेंगे। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों में भावी प्रधानमंत्री देखते हैं, पर मोदी के आलोचक मानते हैं कि मोदी अपनी छवि बतौर भावी प्रधानमंत्री पेश करने की कोशिश करते हैं। कभी दिल्ली की सियासी हलचल में दखल देकर तो कभी हिंदुस्तान की तकदीर बदलने की बात कहकर। से सभागार गूंजता रहे। ये कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की तस्वीर है। मोदी के दिल में दिल्ली के जो ख्वाब सालों से पल रहे हैं, बीजेपी ने एक तरह से उस पर मोहर लगा दी। मैं आप लोगों से भी यह निवेदन करूंगा, बहनों भाइयों, एक बार खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से नरेंद्र भाई का स्वागत। राजनाथ के बयान से पीएम की नारेबाजी से मोदी गदगद हो गए। मोदी का हौसला बढ़ गया और उनके तेवर पहले से ज्यादा तीखे हो गए। मोदी ने गांधी परिवार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नाइट वॉचमैन करार दे दिया। फिर ऐसा प्रधानमंत्री चुनो ताकि उस परिवार जो चाहे वो करवा सके, और इसलिए और एक नाइट वॉचमैन। मोदी जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी छवि हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करनी है तो उन्हें हिंदुस्तान की सियासत झकझोरनी होगी। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के कामकाज पर निशाना साधना होगा और उन्होंने दिल्ली में मिले इस मौके को बखूबी इस्तेमाल किया। तो शायद इतनी बर्बादी नहीं हुई। मौके बदलते हैं लेकिन मोदी के इरादे नहीं।
मोदी को जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बखान का मौका मिला तो उन्होंने युवाओं को झकझोरने की कोशिश की। युवा ताकत को समझाया गुजरात के विकास का मॉडल। ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वही बन सकते हैं हिंदुस्तान के भाग्य विधाता। मित्रों, आज पूरे देश में, दुनिया में गुजरात के विकास यात्रा की चर्चा हो रही है। उस विकास यात्रा के मूल में अगर कोई गहराई से देखेगा तो एक बात पर बल दिया है और वो है गुड गवर्नेंस। लेकिन हम एक कदम आगे हैं। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तो मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, जिस विकास का बखान मोदी करते नहीं थे उसकी सच्चाई क्या है? हकीकत जानने के लिए जरा इन आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। हिंदुस्तान के औद्योगिक क्षेत्र जीडीपी में गुजरात का जो योगदान 2003-2004 में 14.03% था, वो 2007-08 में गिरकर 9.27% हो गया। वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए जो 1 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था, वो अभी 5.5% ही पूरा हो पाया है। 2000 से 2010 के बीच गुजरात ने 10.5% विकास दर हासिल की, लेकिन दूसरे राज्य भी पीछे नहीं है। महाराष्ट्र का विकास दर 10% है, हरियाणा का 9.17% और तमिलनाडु का 8.49%। लेकिन मोदी जैसे आत्ममुग्ध हैं, वैसे बीजेपी मोदी को लेकर मंत्रमुग्ध। बीजेपी न सिर्फ मोदी को लेकर मंत्रमुग्ध है, बल्कि इस तैयारी में भी है कि जल्द मोदी के दिल्ली में भूमिका का बड़ा ऐलान हो जाए। शमशेर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।